श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम वर्ण व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर ये वर्ण व्यवस्था समाज में कैसे अस्तित्व में आई और इसे लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या है, इसे किसने लागू किया। तो इसके संबंध में कथा आती है कि जब भगवान ने मनु को सृष्टि संचालन का कार्य सौंपा, उस समय प्रजाएं बढ़ने लगी। अब मनु ने विचार किया कि इस समाज को सुचारू रूप से इसका संचालन कैसे किया जाए, क्या उपाय करें कि समाज सही दिशा में चलता रहे। तो महाराज मनु ने क्या किया कि जिनकी बुद्धि तेज थी, जो लिखने पढ़ने में चतुर थे, जो समाज को कुछ दे सकते थे, जो समाज को सही और उचित ज्ञान दे सकते थे, जो क्षमाशील थे, जो दया से परिपूर्ण थे, जो लोभ मोह मत्सर और अहंकार से परे थे, जो सबका भला चाहते थे और सदैव ब्रह्म का चिंतन करते थे, ऐसे लोगों को राजा मनु ने ब्राह्मण वर्ण में नियुक्त किया। फिर दूसरा वर्ण बनाया क्षत्रिय का। तो छत्र से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। छत्र से क्षत्रिय की उत्पत्ति कैसे हुई है कि छत्र का अर्थ होता है कि सबको संरक्षण देने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, वो छत्र होता है। तो छत्र से ही क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति हुई है। मनु ने समाज में ऐसे लोगों को देखा जो कि बलिष्ठ थे, जो कि मनुष्य मात्र तथा प्राणी मात्र की रक्षा करने में जो सक्षम थे। उनको राजा मनु ने क्षत्रिय वर्ण में नियुक्त किया। वैश्य वर्ण कैसे बना कि जो कुछ लिखे पढ़े भी थे, जो हिसाब किताब सही रख सकते थे, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सुगमता पूर्वक भार को लेके, वजन को लेके आ जा सकते थे, जो वस्तुओं का आदान प्रदान करने में सक्षम थे, जो कृषि कर्म करने में दक्ष थे, जिन्हें पशुपालन की कारीगरी मालूम थी, ऐसे लोगों को महाराज मनु ने वैश्य वर्ण में नियुक्त किया। अब जो लोग बुद्धि से हीन अथवा अल्प बुद्धि थे, जिनमें ज्ञान नहीं था, जो कोई विशेष कला विशारद नहीं थे, जो केवल किसी के कहे अनुसार काम कर सकते थे, ऐसे लोगों को शूद्र वर्ण में जो है मनु ने नियुक्त किया। तो ये चार वर्ण समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए महाराज मनु ने बनाए थे। अब ये सब कर्म के ऊपर आधारित है, ये जन्मजात नहीं है। आप जैसा कर्म करेंगे आप वही कहलाएंगे। अब जैसे किसी का पुत्र जो है वो पुलिस विभाग में टीआई बन जाए, तो लोग बाग उसको टीआई साहब ही कहेंगे ना। और एक ही पिता का एक पुत्र पुलिस विभाग में चला गया,
यानी रक्षा विभाग में चला गया तो उसको टीआई कहेंगे। दूसरा पुत्र दुकानदारी करने लगा तो उसको सेठ जी कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और एक पुत्र उसका शिक्षा विभाग में चला गया तो उसको गुरुजी कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और एक पुत्र कहीं जो है चपरासी का काम करने लगा तो वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही कहलाएगा। चारों भाई भाई हैं, एक ही पिता की संतान है, अलग अलग नहीं है, लेकिन सबके कर्म अलग अलग हैं। जब कर्म अलग अलग हैं तो उनका संबोधन भी अलग अलग है। इसी प्रकार से समाज में जो जिस कार्य में दक्ष था, महाराज मनु ने उसको वैसा ही कार्य दे दिया। आगे कई घटनाक्रम ऐसे भी हुए कि जो कोई क्षत्रिय था तो ब्राह्मण हो गया है, कोई वैश्य हो गया और कोई शूद्र भी हो गया। तो अब आप कहेंगे कि लो, उच्च वर्ण से कौन निम्न वर्ण में आया है? उसका उदाहरण है महाराज त्रिशंकु, जो अयोध्या के नरेश थे। कर्म प्रभाव के कारण क्षत्रिय कर्म को त्याग करके उन्हें कुछ समय के लिए शूद्र वर्ण में जाना पड़ा था। ये कर्म का प्रभाव है। इसी प्रकार से द्वापर युग में महाराजा अग्रसेन हुए हैं, क्षत्रिय वर्ण था इनका, लेकिन बाद में महाराजा अग्रसेन की अधिकांश संतानें वैश्य वर्ण में आ गई, जो उपार करने लगे। इसी प्रकार से जो विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे, लेकिन कर्म के प्रभाव से ब्राह्मण बन गए। तो बंधुओं, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था जन्मजात नहीं है। ये कर्म से वर्ण व्यवस्था स्थापित होती है। जब प्रारंभ में ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी, उस समय एक ही वर्ण था, वो ब्रह्म वर्ण था। जब बाद में मनु को कार्यभार दिया, प्रजा बढ़ी, तब मनु ने एक ही वर्ण में से ये 4 वर्ण स्थापित किए हैं। तो ये भूल बिल्कुल ना करें। हाँ, कोई जाति से ब्राह्मण हो सकता, पर वो कर्म से, अगर मान लो दुकानदारी करता है तो वो कर्म से ब्राह्मण नहीं है। इसी प्रकार से कोई जाति से क्षत्रिय हो सकता है, आजकल ऐसा ही चल रहा है। लेकिन यदि वो कोई दूसरा कार्य कर रहा है तो वो कर्म से क्षत्रिय नहीं है। इसी प्रकार कोई शूद्र हो सकता है, उसका किसी जो है ऐसी समाज में जन्म हुआ हो, और वो यदि मान लो किसी जो है अच्छी जगह जो है उसकी पोस्टिंग हो, जैसे मैंने बताया टीआई हो, सेना सुरक्षा में हो, तो या शिक्षा विभाग में हो, तो वो व्यक्ति जो है, जो कर्म कर रहा है, वो उसी वर्ण का होगा। तो हमारा निवेदन ऐसा है कि बंधुओं, समाज को कर्म आधारित माने, इसे जाति आधारित ना माने। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम।